हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की इस वीडियो में। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी जो चर्चा हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि जो मंडे के बाद जो बाजार चलेगा वो कैसा रह सकता है, और इस मंडे से ज़्यादा अगले मंडे की बात होगी। तो सिंपल सी बात ये कि ये जो बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक ऐसे एल्गोरिथम्स पे जो है काम कर रहे हैं, मतलब एक इस तरीके का बड़ा कोई एल्गो ट्रेड बना रहे हैं बड़े प्लेयर्स। क्योंकि इंडिया विक्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद बाजार में जो अभी ब्रेकआउट दिखाया गया है निफ्टी के अंदर स्पेशली, तो निफ्टी शायद एक बार आपको और थोड़ा ऊपर की तरफ ऊंचाइयां छूता हुआ नजर आए, और हो सकता है कि 23,200 तो शायद बहुत ही जल्द जो है आपको छूता हुआ नजर आए एक या दो दिनों में। लेकिन हमारे को चिंता यहाँ पे नहीं करनी है। हमें ये लग रहा है कि जो रिजल्ट का आउटकम आएगा तब बाजार लगभग अपने हाई के आसपास खड़ा अगर रहा, तो अगर इस वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि ये मैं मंडे के बाद ही आपके साथ चर्चा करूँगा कि वुड किसके रिवर्ट बैठता है, तो मंगलवार दोपहर तक जो है चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी। अगर मंगलवार दोपहर तक बाजार रिवर्स ले लेता है या मंदी की चपेट में आना शुरू हो जाता है, तो फिर जो 2.5 दिन होंगे वो बहुत खतरनाक सीवियर सेलिंग के होंगे, जिसमें निफ्टी के अंदर जो भी अभी तेजी हुई हाल फिलहाल में वो सब ब्रीच हो सकती है, और 22,800 तोड़ के निफ्टी नीचे भी जा सकता है, 22,500 के दायरे तक भी दोबारा जा सकता है अगर मंगलवार दोपहर के बाद सेलिंग शुरू होती है। तो फिर मंथली एक्सपायरी में जो 2.5 दिन होंगे वो मंदी वालों की चपेट में आ सकते हैं। तो ये जो है ये स्पेशली आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो आउटलुक है वो ये है कि मंडे के दिन जो है बाजार या तो साइडवेज रहने की उम्मीद है, और साइडवेज टू पॉजिटिव, क्योंकि बाजार एक बार ऊपर जाना चाह रहे हैं। और ये जो ऊपर जा रहे हैं ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ऊपर जाके जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आउटकम आएगा, जब कुछ भी आए, मतलब कुछ भी आएगा मतलब है अगर बीजेपी की सरकार बने तो भी, और ना बने तो भी, कम सीटें आए तो भी, ज़्यादा सीटें आए तो भी, क्योंकि 400 तो आनी नहीं है, 300 के आसपास आए, 310-20 आए, 270 के आसपास आए, ठीक है, सरकार बिल्कुल बन रही हो, थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ रही हो, ऐसी स्थिति बने कुछ भी, बट क्लियरली ये नहीं है कि 330 340 के ऊपर अगर बने, तो जो इलेक्शन आउटकम के ऊपर बाजार के अंदर एक अच्छी करेक्शन शायद एल्गोरिथम्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया विक्स गिर नहीं रहा, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े जा रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया के अंदर अगर बाजार देखें तो जनरली जब बाजार में इस तरीके की तेजी होती है और सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडिया विक्स स्लाइटली डाउन साइड आ जाता है, वो जो नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसा आभास लग रहा है हमें कि बाजार या तो सीधा वन वे ऊपर ही जाना है, या हो सकता है कि यहाँ पर एक करेक्शन दे दे। अगर देखिएगा बृहस्पतिवार तक करेक्शन आ जाती है, मंगलवार के बाद अगर सेलिंग होगी शार्प होगी, 2.5 दिन के अंदर बहुत अच्छा बाजारों के अंदर कमजोरी आएगी अगर बाजार टूटते हैं तो। अगर ऐसा शार्प फॉल आता है इफ एनी, तो फिर रिजल्ट का जो आउटलुक है वो बदल जाएगा। लेकिन बाजार अगर यहीं खड़ा रहता है, इन्हीं दायरों के में घूमता रहता है, और 22,800 के ऊपर निफ्टी अपने आप को बरकरार रखता है, बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर बरकरार रखता है अपने आप को, तो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, यानी कि जो अगले हफ्ते हमारे 4 तारीख को अगर हम बात करें, बाजार में एक अच्छी करेक्शन हम देखने के लिए हमें मिलेगी। और रीज़न ये होगा कि इतनी बड़ा बिल्डअप जो है एक होप में हो जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया सरकार आएगी, बीजेपी आएगी। मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार आ जाती है तो उस होप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसकी वजह से बाजार नीचे आ सकता है। और अगर सरकार आई नहीं तो होप में पहले से ही बहुत ज़्यादा डिलीवरी वाली पोजीशंस बनी हुई हैं, तो वो ट्रेड में है जो डिलीवरी में भी और ऑप्शन में भी है, तो वो जो पोजीशंस है वो अनवाइंड होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मोदी जी की सरकार आ रही है तो हो सकता है कि अगर राइज मिले और फिर वो फॉल हो जाए रिजल्ट वाले सेशन पे, और अगर नहीं आ रही है तो भी फॉल आएगा। बट हमारे को उम्मीद है कि शायद सरकार कंफर्टेबली जो है बीजेपी बना पाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज जो बॉटम डाउन जो अप्रोच है वो अगर हम देखें तो जो शेयर ऊपर से टूटे थे वो कौन से थे, HDFC बैंक और कोटक इंडेक्स के अंदर अगर बात करें तो। हालांकि LNT में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी 10-15 दिन पहले बढ़िया वाली,
लेकिन HDFC बैंक ने जो है अब लीड ले ली है और HDFC बैंक जो है संभाल रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि ICICI बैंक भी बहुत दिनों से लैगार्ड रहा है, तो वो उसने पहले पुल बैक कर लिया। अब देखिएगा HDFC बैंक में जिसने बॉटम पे पकड़ लिया, बॉटम फिशिंग, मैं जैसे 1450 के आसपास बोल रहा हूँ, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको पूरे महीने के अंदर एक अच्छी रिटर्न्स जो है देखने के लिए मिल गई। और सबसे खास बात ये कि रिस्क कम था। तो HDFC बैंक में जो तेजी बनी रही, अदानी पोर्ट, TCS, ITC जैसे जो शेयर्स हैं वो कमज़ोर थे। और इसके बाद देखिएगा HDFC, BPCL, भारतीय एयरटेल, L&T, एक्सिस, NTPC जैसे शेयर तेजी में कमजोरी थी। अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, टाइटन और एशियन पेंट जैसे जो शेयर्स हैं वहाँ पे। अब निफ्टी बैंक भी 200 पॉइंट चला है, तो अगर हम इसको भी देखें तो ये हालांकि रेजिस्टेंस के आसपास है, ये 49,000 के आसपास है, बट हो सकता है इसको अगर ब्रीच करेगा तो देखिएगा इन कैंडल्स को आप ध्यान रखिएगा, फिर वो सीधा 1 वे 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर वो चला जाता है इलेक्शन रिजल्ट से पहले और उसी के आसपास खड़ा रहता है, तो फिर आप एक अच्छे शार्प फॉल के लिए तैयार हो जाइए। और जैसे हमने कहा था कि भाई ये कैंप पैटर्न बना, तो हो सकता है कि बाजार यहीं से करेक्ट हो जाए, और यहाँ से अगर करेक्ट हो गया एक्सपायरी में, तो फिर देखिएगा हमारा आउटलुक बदल जाएगा। फिर इलेक्शन रिजल्ट पे बाजार चलेगा, चाहे फिर कुछ भी रिजल्ट आए, चाहे मोदी जी को कम सीटें मिले, ज़्यादा मिले। तो मेरा जो मानना है वो, मैं इस वीक मंथली एक्सपायरी को देखूंगा। अगर मंथली एक्सपायरी वीक हो रही है तो रिजल्ट आउटकम पे रिजल्ट बाजार चलेगा, और अगर मंथली एक्सपायरी हाई पे हो रही है तो रिजल्ट आउटकम के समय बहुत बढ़िया करेक्शन आपको बाजार में मिलेगी। तो हम इस पे समय ये जो चीज़ है, जो इस बार की जो मंगलवार दोपहर में बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना है। HDFC, एक्सिस, फेडरल बैंक जैसे शेयर्स तेज, कमजोरी बाकी बैंकों में आपको देखने के लिए मिल रही थी। FIs का डेटा 944, कैश मार्केट में ही ज़्यादा बड़े बिकवाल हैं, यानी कि ज़्यादा बिकवाली की है। अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई बहुत मंदी नहीं है, पूरी कवर कर ली है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी लगभग कवर कर ली है। तो कुछ जो पोजीशंस है वो कैश की सेल साइड है। तो अगर बाजार टूटता नज़र आएगा, लगेगा बड़े प्लेयर्स को या FIs को कि भाई ठीक है वीकनेस है, तो वो शायद अपनी सेलिंग को इंटेंसिफाई करने से पहले और फ्यूचर्स में जो है दोबारा से ये ऑप्शन में मंदी बनाए, उसके बाद सेलिंग होगी। तो इसलिए जो बड़ा क्रूशियल है मंगलवार वाला जो समय है, यहाँ पर जो है चीज़ें पिक्चर क्लियर होंगी। मंगलवार की जो सेकेंड सेशन होगा, यहाँ से तेजी बननी शुरू हुई तो 2.5 दिन की तेजी होगी, और अगर वहाँ से गिरावट आनी शुरू हो गई तो फिर गिरावट रहेगी। और अगर मंथली एक्सपायरी मंदी है तो रिजल्ट वाले दिन बाजार तेज है, और अगर ये एक्सपायरी तेज है तो रिजल्ट वाले दिन बाजार बनता है। तो जनरली मुझे लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी है उसका इन्वर्स होएगा, यानी कि उसका उल्टा होएगा रिजल्ट वाले सेशन में। और पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा 1 के ऊपर बनी हुई, डाउ जोन्स अपने हाई पे चल रहा है और 39,000 पर ही ट्रेड कर रहा है। $82 पर ब्रेंट क्रूड है, और ऑप्शन चेन की डेटा भी देखिएगा काफ़ी मजबूत है। 23,000 पर जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई, यानी कि जब 22,800 के ऊपर बाजार चला तो देखिएगा कॉल साइड में अनवेंडिंग हो गई। तो ये डेटा भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि पुट राइटिंग हुई है अच्छी खासी, लेकिन कॉल साइड में भी एक्टिव है, यानी कि 49,000 अभी हर्डल का काम करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है 49,200 शायद आपको सोमवार के दिन ही देखने के लिए मिल जाए। और अगर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू होते हैं तो बाजार शायद 50,000 की तरफ एक बार प्रस्थान करे, लेकिन वो एक बहुत मेजर हर्डल या हम कह सकते हैं कि बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर वहाँ जाता है तो फिर हम यही मान रहे हैं कि अभी बाजार में अभी कल के लिए यानी कि मंडे के लिए बाजार न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। मंगलवार दोपहर में जिस तरफ बाजार खिसकेगा उसी समय पर बृहस्पतिवार तक बाजार वहीं रहने की संभावना रहेगी। तो मंगलवार दोपहर में जो है मेजर है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।